Now let's start with the Unit 1 fourth topic, isolation of microbes and its identification. माइक्रोब्स को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। कैसे हम माइक्रोब्स को सेपरेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सैंपल के अंदर। ये आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब क्या है? ये एक प्राइमरी मेथड है जो सेपरेट करता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये एक मेथड है जो अलग ग्रुप होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बेस्ड ऑन ग्रोथ पैटर्न उन्हें बताता है। और जैसे कि हर डिफरेंट बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से ग्रो करता है और उसकी अलग अलग न्यूट्रिएंट की डिमांड होती है ऑन देयर ग्रोथ रिक्वायरमेंट। और कौन कौन से फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, सबकी अलग अलग। किसी को अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, किसी को अलग, किसी का पीएच अलग होता है, किसी का अलग। आइसोलेशन एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन करने में और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में। अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या बेसिकली इन्वॉल्व करता है। हमारा बैक्टीरियल आइसोलेशन क्या क्या करता है। सबसे पहले हम एक स्पेसिमेन कलेक्शन लेते हैं, उसे प्रिजर्व करेंगे, कल्चर करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे। अब पढ़ते हैं आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसका काम क्या होता है? इसका गोल होता है टू ऑब्टेन अ प्योर कल्चर ऑफ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ मिक्स सैंपल। जब बहुत सारे एक मिक्स सैंपल होता है उसमें से हमें एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्योर कल्चर मिलना, उसे कहेंगे। इसके कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम आइसोलेट करते हैं माइक्रोब्स को, जैसे स्टिक प्लेट मेथड, प्योर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड और सीरियल डाइल्यूशन। अब हम इन मेथड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, मगर अभी हम इसका शॉर्ट रिकैप लेते हैं जितना हमें इस वाले टॉपिक में लिखना है। स्टिक प्लेट मेथड। स्टिक प्लेट मेथड में क्या होता है? हम एक स्मॉल सैंपल लेते हैं अपने उसके अंदर पेट्री डिश के अंदर एक स्मॉल, उसको फिर अगार सरफेस में लेंगे उसको, और फिर उसके एक स्टेराइल लूप के अकॉर्डिंग सेपरेट करेंगे इंडिविजुअल कॉलोनीज को। इसे कहते हैं स्टिक प्लेट मेथड्स। प्योर प्लेट मेथड में क्या होता है? हमें सैंपल जो होता है उसको मॉल्टन अगार के साथ पहले मिक्स करेंगे सैंपल को, फिर उसको एक पेट्री डिश के अंदर डालेंगे और अलाउ करेंगे जो कॉलोनीज है वो जो पूरी पेट्री डिश में अच्छी तरह अलाउ करेंगे कि वो फॉर्म हो जाए, अच्छी तरह ग्रो हो जाए कॉलोनीज उसकी। फिर इसके बाद आता है स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या होता है? हम सबसे पहले जब स्प्रेड करते हैं अपने सैंपल को तो क्या करेंगे? उसको इवनली स्प्रेड करेंगे, मतलब अच्छी तरह अगार जो हमारी प्लेट होगी उसमें हर एक इंडिविजुअल कॉलोनी अच्छी तरह सेपरेट हमें दिखाई देगी। सीरियल डाइल्यूशन में क्या करेंगे? हम बहुत सारे ट्यूब्स लेते हैं, हम क्या करेंगे? अपने सैंपल को डाइल्यूट करेंगे ट्यूब्स के अंदर, ताकि टू रिड्यूस द माइक्रोबियल लोड, देन प्लेट इट टू ऑब्टेन द आइसोलेटेड कॉर्न, जिससे माइक्रोबियल कम होते रहे और प्लेट में एक आइसोलेट कॉलोनीज हमें मिल जाए। फिर हम पढ़ते हैं एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। अब उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमने सेपरेट तो कर ली, आइसोलेशन मतलब सेपरेट कैसे कैसे कर सकते हैं? स्प्रेड प्लेट से, प्योर प्लेट, स्प्रेड प्लेट और सीरियल प्लेट। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे हमारी कॉलोनी सेपरेट हो जाएंगी फिर हम उसके माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि मॉर्फोलॉजी आइडेंटिफिकेशन, उसके शेप के बेसिस पे बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं उसकी, फिर मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन या फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करके या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके। इसमें मॉर्फोलॉजी आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या क्या? हम एग्जामिन करेंगे जो कॉलोनी ग्रो होगी पेट्री डिश में, उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी ग्राम स्टेनिंग क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ये देखेंगे। फिर बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से टेस्ट इंक्लूडेड है? कैटेलेज, ऑक्सीडेज, फर्मेंटेशन, जिससे हमें उसकी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी का पता चलेगा, जैसे कि शुगर फर्मेंटेशन है, एंजाइम एक्टिविटी कुछ। फिर हमारा था मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम आरएनए और डीएनए एनालिसिस जैसे पीसीआर की हेल्प से हम क्या करते हैं? जेनेटिक मेकअप को डिटरमाइन करते हैं, सीक्वेंस देखते हैं जेनेटिक का। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, इसमें क्या करेंगे? हम एंटीबायोटिक्स को बताएंगे कि कैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है,
रेजिस्टेंस है क्या है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन, फिर जो एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जो हमारी पेट्री डिश होगी उसका हम सेल स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, साइज देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, अरेंजमेंट देख सकते हैं माइक्रोब्स के। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज भी टेक्निक्स भी आ गई है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे फ्लो साइटोमेट्री जो बेस्ड होती है, आइडेंटिफाई करती है माइक्रो ऑन देयर साइज और ग्रेनुलरिटी के बेस पे। लेकिन जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी बेस्ड ऑन प्रोटीन प्रोफाइल। मेटाजेनोमिक्स ये एनालाइज करेगी जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम एनवायरमेंटल सैंपल्स विदाउट आइसोलेटिंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को निकाले बिना ही क्या करेगी, एनालाइज करेगी जेनेटिक मटेरियल को। फिर मैं बता रही हूँ आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड आइडेंटिफिकेशन, एक ओवर रिकैप दे देती हूँ। आइसोलेशन मतलब होता है सेपरेट करना पहले माइक्रोब्स को, एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिक्स सैंपल में से, जैसे बहुत सारे प्रेजेंट है उसमें से एक सिंगल प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करना। उसके 4-5 मेथड्स होते हैं, जैसे स्टीक प्लेट, प्योर प्लेट, स्प्रेड प्लेट, सीरियल डाइल्यूशन, जिसमें फिर कहता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहचानना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे, कुछ टेस्ट कर सकते हैं उसका शेप साइज के बेस पे, एंटीबायोटिक टेस्टिंग करके या माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करके। थैंक यू।